आप सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एचडीपी सेकेंड ईयर के लिए एनिमल रिप्रोडक्शन की है और इस क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ यूटेराइन टॉर्जन, या हिंदी में मैं बता दूं आपको कि गर्भाशय के घुमाव का उपचार। और ये हमारी टॉर्जन ऑफ यूट्रस की लास्ट क्लास है। इस क्लास के अंतर्गत आपका टॉर्जन ऑफ यूट्रस का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो टॉर्जन ऑफ यूट्रस का जब अपन उपचार करते हैं तो उसका उपचार करने के अपने पास 4 आयाम होते हैं। उसमें सबसे पहला है आपके रोलिंग ऑफ डैम। रोलिंग ऑफ डैम का मतलब होता है माँ को पलटी देकर, यानी माँ को पलटी देकर गर्भाशय का घुमाव ठीक करना। दूसरा है आपके रोटेशन ऑफ फीटस, यानी फीटस या बच्चे को घुमाकर गर्भाशय का घुमाव ठीक करना। तीसरा है आपके लेप्रोटोमी और चौथा है सिजेरियन सेक्शन, जो लास्ट उपाय होता है अपने पास। ये टॉर्जन ऑफ यूट्रस को ठीक करने के आयाम हैं और इसके अंतर्गत अपन सबसे पहले देखेंगे कि रोलिंग ऑफ डैम या माँ को पलटी देकर अपन टॉर्जन ऑफ यूट्रस को किस प्रकार ठीक कर सकते हैं। तो ये है जो गर्भाशय का घुमाव है उसका उपचार करने का सबसे पुराना व सरल तरीका है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको माँ को पलटी देकर गर्भाशय का घुमाव ठीक करना है तो उस मादा पशु को खुले वातावरण में मुलायम घास या मुलायम बिछावन युक्त जो ज़मीन होती है अपनी, उसके ऊपर लेटाना है। और वो ज़मीन है जो अपनी थोड़ी सी तिरछी होनी चाहिए, यानी उसमें हल्का सा ढलान होना चाहिए। उसके पश्चात अगर अपन पशु को गिराएंगे, नियंत्रित करेंगे तो पशु उछल कूद भी करेगा। तो उछल कूद को कम करने के लिए अपन पशु को हल्का सा सेडेटिव दे देते हैं ताकि पशु को आराम से बिठाया या लेटाया जा सके। और जैसे ही पशु को अपन गिराते हैं तो पशु को धीरे धीरे आराम से गिराना चाहिए। किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी है जो अपने को नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे पशु को गिराएंगे और गिराने के पश्चात अगले दोनों पैर है उनको एक साथ बांधना है और पिछले दोनों पैर है उनको अलग बांधना है। बांध दिया। बांधने के पश्चात एक व्यक्ति को पशु का मोहरा पकड़कर उसके मुंह की तरफ खड़ा रहना है और दूसरे 2 व्यक्ति जो अपन पैर बांधते हैं, इन बांधे हुए पैरों को ऊपर की तरफ खींचकर रखेंगे। और 2 दूसरे व्यक्ति हैं जो पिछले पैरों को ऊपर की तरफ उठाते हुए पीछे की तरफ खींचकर रखेंगे। यानी कि सबसे पहले पशु को हल्का सा सेडेटिव देना है। सेडेटिव देने के पश्चात पशु को एक मुलायम बिछावन युक्त जो ज़मीन होती है हल्की सी तिरछी होनी चाहिए और उस ज़मीन के ऊपर पशु को लेटाकर नियंत्रित कर लेते हैं। नियंत्रित करने के पश्चात पशु के अगले पैरों को एक साथ बांधते हैं और पिछले पैरों को एक साथ बांधते हैं। एक व्यक्ति पशु के मोहरे के पास में मोहरा पकड़ के बैठा रहेगा या खड़ा रहेगा और 2 व्यक्ति है जो उसके अगले पैर और पिछले पैरों को पकड़कर खड़े रहेंगे। इस विधि में क्या होता है कि एक 9 से 12 फीट लंबा और 8 से 12 इंच चौड़ा लकड़ी का फट्टा होता है और इस लकड़ी के फट्टे को पशु के
फ्लैंक रीजन पर रखते हैं और फ्लैंक रीजन पर रखकर मादा पशु को गर्भाशय का घुमाव जिस दिशा में होता है उसी दिशा में 4-5 पलटी लगाते हैं। यानी अगर 2 या 3 घुमाव है तो मादा पशु को 2 या 3 पलटी लगानी है, और अगर 5 घुमाव है तो 5 पलटी लगानी है। जैसे ही अपन पशु को पलटी देते हैं तो जो लकड़ी का फट्टा रखते हैं उस फट्टे के ऊपर 2 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं ताकि वो बच्चा है अपना जो घूमे नहीं, बच्चा स्थिर हो जाए और गर्भाशय का टॉर्जन है जो खुल जाए। और कई वैज्ञानिक ऐसे बताते हैं कि जैसे अपन रोलिंग ऑफ डैम क्रिया करते हैं तो उस दौरान जो मादा पशु होती है उस मादा पशु के वेजाइना में पशु चिकित्सक को हाथ डालकर रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर गलत दिशा में पलटी लगती है तो जैसे ही गलत दिशा में पलटी लगेगी तो वो वेजाइना का मार्ग है जो और ज़्यादा सकरा हो जाएगा या टाइट हो जाएगा, तो अपने को तुरंत पता लग जाएगा कि गलत दिशा में पलटी लग रही है। और अगर जैसे ही अपन पलटी लगाते हैं और अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ता है, इसका मतलब गर्भाशय का टॉर्जन ठीक हो रहा है। और जैसे ही अपना हाथ है जो धीरे धीरे फीटस की तरफ पहुंचने लग जाए तो आपको ये क्रिया बंद कर देनी है, यानी गर्भाशय का टॉर्जन खुल गया है। सीधी सी बात यह है कि मादा पशु को गिराकर नियंत्रित करना है। नियंत्रित करने के पश्चात उसके फ्लैंक रीजन पर एक 8-10 इंच लंबा चौड़ा और 8-10 फुट लंबा लकड़ी का फट्टा लेना है और उस लकड़ी के फट्टे को पशु के फ्लैंक रीजन पर रखना है और मादा पशु को पलटी मारनी है। जैसे पलटी मारेंगे तो गर्भाशय का घुमाव खुलेगा तो बच्चा आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। और ये पलटी है जो गर्भाशय के घुमाव की दिशा में लगानी है, विपरीत दिशा में नहीं लगानी है। दूसरा आपके रोटेशन ऑफ फीटस या फीटस का घुमाना, और ये क्रिया है जो पशु की खड़ी अवस्था में भी की जा सकती है। इसमें क्या है कि मादा पशु के वेजाइना में हाथ डालकर उस बच्चे को टॉर्जन की विपरीत दिशा में घुमाया जाता है। यानी ऐसे टॉर्जन है तो ऐसे गांठ लग गई यहाँ पे, तो इस बच्चे को अपन ऐसे घुमाएंगे तो ये टॉर्जन खुल जाएगा। तो रोटेशन ऑफ फीटस में बच्चे को टॉर्जन की विपरीत दिशा में घुमाया जाता है। ये हो गया आपके। नेक्स्ट आपके लेप्रोटोमी, और लेप्रोटोमी हमेशा पशु की खड़ी अवस्था में की जाती है। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर प्रेगनेंसी है जो राइट साइड में पाई जाती है रूमिनेंट पशु में, तो राइट साइड में फ्लैंक रीजन में एनेस्थीसिया देते हैं और एनेस्थीसिया देने के पश्चात वहाँ पे एक 10-12 इंच लंबा चीरा लगाते हैं और चीरा लगाकर वहाँ पे उस गर्भाशय को या बच्चे को घुमाकर टॉर्जन ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका सिजेरियन सेक्शन, और ये तो ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के माध्यम से जहाँ भी टॉर्जन होता है या बच्चा फील होता है वहाँ पे चीरा लगाते हैं। चीरा लगाने के पश्चात बच्चे को वहाँ से ऐसे के ऐसे उपकरणों की सहायता से उठा लिया जाता है और मादा पशु को जब सिजेरियन सेक्शन के माध्यम से प्रसव करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। एक तो संपूर्ण स्टरलाइजेशन कंडीशन होनी चाहिए, दूसरी चीज़ पशु को उचित एनेस्थीसिया दिया हुआ होना चाहिए। पशु को ऑपरेशन करने के दौरान जो अपनी फ्लूइड थेरेपी है वो लगातार चलनी चाहिए और पशु चिकित्सक की नज़र पशु की श्वसन क्रिया व हृदय गति पर रहनी चाहिए। और जैसे अपन सिजेरियन सेक्शन के माध्यम से प्रसव करा देते हैं तो प्रसव कराने के पश्चात कम से कम 8-10 दिन तक पशु को एंटीबायोटिक है, इक्बोलिक है, एनाल्जेसिक है, ऐसे इंजेक्शन लगातार
देते रहना चाहिए ताकि पशु की रिकवरी जल्दी हो जाए। तो ये आपका टॉपिक था जो कंप्लीट हो गया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।